इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी, और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी विभागों की जो शिकायतें थी, जैसा मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी, और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे अपने अपने तरीके से, और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथ भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाली वो भी यहाँ दे दी गई हैं। जो कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। या डिपार्टमेंट में भी चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समय पर हल नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ काम कर रहे हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जो डीपीआर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं, और डीके बेहरा जो डायरेक्टर यूएलबी, उनको भी यहाँ बुलाया था। इस नाते से सारी टीम ने मिल करके सब लोगों की शिकायतें सुनी हैं, और आखिर में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं हुई। ये सारा काम आज किया है। कुछ दिव्यांग बंधु, कुछ बुज़ुर्गों को उनकी भी जो पेंशन संबंधी बातें थी, कुछ परिवार पहचान पत्र का विषय था, किसी की जो राशन कार्ड की संबंधी कठिनाइयाँ थी, वो भी हाथों हाथ हल की गई है। 2 लोगों तो हमने जो मासिक पेंशन उनकी वास्तव में मिल जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिली थी, उनको नगद अभी ही दे दी गई थी कि हाँ आज से आपकी पेंशन शुरू, अगले महीने से बैंक में उनकी पेंशन आ जाएगी। तो इस प्रकार बिजली कनेक्शन DHBVN की भी शिकायतें जो थी उसमें भी, क्योंकि कई तो कॉलोनाइज़र डेवलपर ऐसे थे जिनके झगड़े थे कंज्यूमर्स के साथ, उनमें भी DHBVN को कहा गया कि कोई एक पॉलिसी नहीं बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और DHBVN का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। खास करके BPTP, ये जो एक यहाँ बिल्डर्स के नाते से बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो उनका सीधा संबंध है, उसके लिए अलग से हम चंडीगढ़ में बैठ करके उनको भी बुलाएंगे और जो कोई कठिनाइयाँ समस्या उसको हल करेंगे। हाँ, देखिए, जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, CMO हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत जिसको कहना चाहिए एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करनी चाहिए। सब लोग काफी खुश नजर आए आपके जनता दरबार से। क्या आगे भी इसी प्रकार से जनता दरबार लग करके लोगों की समस्या सुनी जाएगी या फिर ये लास्ट बार? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी मीटिंग तो मासिक होती है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम तो कभी कभी होता है, हर महीने इस प्रकार का करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और ऐसी जो समस्याएं हल होने का एक सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम में से सब लोगों को विश्वास जब जागृत होता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के करा लेते हैं। एक आध बार अभी 2 महीने पहले मैंने सिरसा में इसी प्रकार का जनता दरबार किया था, वहाँ भी इसी प्रकार से 500 से 600 लोग आए थे। तो ज़िले में कभी एक आध बार जा करके तो ऐसी जो उसमें से हमको ध्यान में आता है कि किस ज़िले में कौन अधिकारी, कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और सामान्य समस्याएं जनता की किस प्रकार की है। तो एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक में से इन समस्याओं को आगे उत्पन्न ना होने दिया जाए, इस प्रकार की नीतियाँ, पॉलिसी
ये सब बनाई जाती है। बीजेपी के 8 साल पूरे हो गए, अमित शाह भी फरीदाबाद के दौरे पर है, क्या कोई बड़ी सौगात फरीदाबाद को मिल सकती है? देखिए, अब अमित शाह जी आ रहे हैं 27 तारीख को और हमने रैली रखी है और हम तो अपनी ओर से जो कुछ हमारी अपेक्षा वो तो रखेंगे ही। बाकी सरकार केंद्र सरकार है, गृह मंत्री हैं, कोई भी चीज़ आके अनाउंस कर सकते हैं। जब आदमपुर उपचुनाव की बड़ी चर्चा है, एक चर्चा और है उसके साथ कि चुनाव के बाद जेजेपी सहयोगी नहीं रहेगी बीजेपी की। देखिए, अब आप कोई बात हमारे मुंह में डालना चाहें तो अच्छा नहीं है, और इस प्रकार की कोई बातें और संभावनाएं ऐसी गलत जो अब इसको मैं क्या शब्द प्रयोग करूँ, अच्छा नहीं, मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग जो अपनी सरकार को ठीक बढ़िया ढंग से चला रहे हैं, सहयोगी के साथ मिलके चला रहे हैं, और हमारी ये जो आदमपुर का चुनाव है बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। इस नाते से इस जनता के सेवा के लिए हमको जिस प्रकार से भी चलना पड़ेगा हम चलेंगे। नहीं तो दावा तो सब करे ना, दिक्कत क्या है, सब करें ना। अब ये तो देखना ही है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही थी, और वो मैं समझता हूँ कि 85-90% पूरी हो गई, 10% और बची हो जाएगी। नगर निगम में वार्डबंदी के नाम पे फर्जी जनगणना हुई है और उस पर कांग्रेस के कोई फर्जी जनगणना नहीं मानी जाएगी। जनगणना तो जो हमारे पास रिकॉर्डेड जनगणना है, अब हमने ये भी तय करा लिया है कि कानून भी बना दिया है कि परिवार पहचान पत्र ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक परिवार की जनगणना को सर्वे करके भी उसका ले लिया गया। रियल टाइम उसकी जो जनगणना वो भी अब होती है। जन्म के साथ जनगणना में व्यक्ति ऐड हो जाता है, मृत्यु के साथ उसका नाम बाहर हो जाता है। अब इसमें जो पहले होता था कि 10 साल में एक बार जनगणना और उसके प्रोजेक्टेड फिगर्स, अब वो कोई प्रोजेक्टेड फिगर्स नहीं लगेंगे। हाँ, जिन परिवारों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया है उसका हम कोशिश करके जो भी नया सिस्टम आगे बनेगा उसमें हर एक वार्ड में हर एक बूथ में जा करके और उनका परिवार पहचान पत्र बनवाया जाएगा। कुछ शिकायतें ऐसी आई आपके सामने जो जेई और रेजियो लेवल की थी, क्या ये अधिकारियों की नेग्लिजेंसी मानी जाए और ऐसे अधिकारियों को क्या चेतावनी? ये देखिए, चेतावनी जितनी बतानी होती है जनरल लेवल बता दी जाती है। कई बार क्या होता है कि शिकायतकर्ता को तो ये लगता है कि मैं ही अपनी जगह पर ठीक हूँ, लेकिन सरकार का एक सिस्टम होता है। सिस्टम में कई बातें ऐसी होती है जिनको नहीं भी जानकारी होती है, उसमें समय भी लगता है और कई बार विरोधाभासी बातें भी आती हैं दो तरफ से। तो उन विरोधाभासी बातों को एक दूसरे के सामने करने के बाद उनको ध्यान में आ जाता है कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। कांग्रेस वोट का कितना धन्यवाद। फायदा मिलने वाला है बीजेपी को चुनाव में? क्या कांग्रेस की आपसी वोट का कितना फायदा देख रहे हैं? अब किसी की फूट से मैं फ़ायदा उठाना चाहूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी घटना होती है तो उसके परिणाम जो निकलते हैं वो आपको पता ही कैसे निकलते हैं। धन्यवाद।